एक बार फिर से आप सभी लोगों का लर्न टैली पे स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बिल वाइज अकाउंटिंग क्या होता है, बिल वाइज अकाउंटिंग कैसे किसे कहा जाता है, इसमें एंट्री कैसे होती है। तो आज इस वीडियो में बिल वाइज अकाउंटिंग के बारे में फुल कंसेप्ट है, सारा चीज़ देखेंगे। जैसे इसमें एडवांस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, न्यू क्या होता है, और ऑन अकाउंट जब एक एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन की लेन देन करते हैं, तो उसमें हमारा ये 4 ऑप्शन होगा। चारों ऑप्शनों के बारे में प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे। जैसे आप रिसिप्ट में पेमेंट लेंगे, चाहे पेमेंट में आप पेमेंट देंगे, चाहे एक नया सेल में नया बिल बनाएंगे तब आपका, और एक परचेज में। तो ये सब का इसको सारा चारों का यूज करके आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे और सारा एंट्री भी करा के आप लोगों को इस पर दिखाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है, बिल वाइज अकाउंटिंग। इसमें आप लोगों का फुल कंसेप्ट रहेगा, सारा रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, कैसे एंट्री होती है, एडवांस कैसे पेमेंट किसी से लेते हैं, न्यू रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट। तो इसमें पूरा फुल कंसेप्ट है। इसमें थोड़ा वीडियो में टाइम भी लग सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों का बेसिक से लेके स्टार्ट मतलब एंड तक आप लोगों को पूरा इसमें बताएंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा आपका बिल वाइज अकाउंटिंग आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बस एक वीडियो आप लोग बिल वाइज शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग बिल वाइज अकाउंटिंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप लोगों को रिपोर्ट भी तैयार करना बता देंगे कि हाँ रिपोर्ट कैसे इसमें देखा जाता है। तो ये सारा है। आइए चलिए अब टैली सॉफ्टवेयर पर इसको हम करके देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर जैसे हमने ओपन कर लिया, एक नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से, और कंपनी का नाम ही रख दे रहा है बिल वाइज एंट्री, चाहे बिल वाइज अकाउंटिंग कर दे रहे हैं। बिल वाइज यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अकाउंटिंग, ठीक है। इंटर किए, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिए, इंटर करके, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दें। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा और यहाँ से आपका कन्फर्मेशन आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ये ऑप्शन आपका नो रहेगा तो आपका बिल वाइज अकाउंटिंग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो ये जैसे देख सकते हैं अकाउंटिंग में इनेबल बिल वाइज, यहाँ पे देखिए दिया है इनेबल बिल वाइज एंट्री। इस ऑप्शन को, दोनों ऑप्शनों को आप लोगों को कंपलसरी यस करना। अगर यस नहीं किए रहेंगे तो आपका ये बिल वाइज अकाउंटिंग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको यस करके एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा बिल वाइज अकाउंटिंग का कंपनी बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे देख सकते हैं हमने कुछ PDF तैयार किया, उसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि परचेज और सेल में दोनों एंट्री, जैसे हमने बिल वाइज एंट्री का एक PDF तैयार किया है। अब इसमें देखिए हमने किया क्या है कि परचेज में हम एंट्री कर रहे हैं 1/5 को राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गए, बिल नंबर 011 है, 1/5 को हम गए और क्या खरीदे, सोनी टीवी 16 इंच का। सोनी टीवी हमने 16 इंच का खरीदा, कितना, 2 पीस क्वांटिटी, रेट कितना है, 21,000 रेट है। टोटल बिल अमाउंट कितना होगा, 42,000। और वो हमको कितने दिन के लिए उधारी दे रहे हैं, 25 दिन के लिए उधारी दे रहे हैं। ये आपका कैसे ड्यू डेट जारी होता है, कैसे हम डेट हम लिखते हैं कि हाँ कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, कितने दिन के लिए हमने उधारी खरीदा, चाहे उधारी दिया, वो आपका यहाँ पे क्रेडिट, मतलब कितने दिन के अंदर उनको पैसा देना है, 25 दिन के अंदर पैसा देना है। जैसे दूसरा एंट्री देखिए 5/5 को हमने सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गए, बिल नंबर ये है, और आपका 5 तारीख को एंट्री किया हमने 16 टीवी का, फिर TCL टीवी 16 इंच का हमने खरीदा, कितने, 3 पीस क्वांटिटी है, कितने का पड़ा, 21,000 का पड़ा। टोटल अमाउंट कितना होगा, 63,000। और कितने दिन के लिए उधारी हमको दिए हैं, ये 30,000 का, 30 दिन के लिए। तो इसी एंट्री को हम करेंगे, इसी एंट्री को बोला जाता है बिल वाइज एंट्री। एक ड्यू डेट होता है, सारा चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट बताएंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए। इसी एंट्री को हम लोग टैली में करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हमने टैली सॉफ्टवेयर ओपन किया। अब पहले ही अगर क्रिएट में जाके हम लेजर ही तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है, एक एक करके सबका लेजर तैयार कर रहे हैं। तो हमारा क्या था, पहला राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजेश, टाइप करें इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उनके यहाँ से खरीद रहे हैं तो हमारे क्या हो गए, परचेज में हमेशा जो पार्टी होती है हमारा क्या होता है, सनरी क्रेडिटर होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि बिल वाइज एंट्री में ये जो ऑप्शन है बिल बाय बिल, इसको हमेशा यस रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितने दिन के लिए उधारी हमको मिल रहा है, 25 दिन। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 25, ठीक है। टाइप कर दिया हमने 25 दिन के लिए। हमको क्या है, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ से बिल बाई बिल को यस कर लिए और यहाँ से 25 लिख के डे लिख देंगे तो 25 डे। और यहाँ पे दे रहा है क्लिक फॉर्म क्रेडिट डेट ड्यू वाउचर एंट्री, मतलब अब ये आपको आप बता रहा है कि क्या है, आप एक जैसे राजेश से हमने एंट्री कर दिया, अब 25 दिन के बाद हमने फिर दूसरा कोई सामान खरीदने जाएंगे, कोई भी गुड्स, तो तुरंत एक मैसेज दे दे कि हाँ आपका पहले का बिल बकाया है, ऐसा कुछ टाइप का मैसेज दे दे, तो इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद करके दिखाएंगे। यहाँ से हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक परचेज अकाउंट का लेजर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, टाइप करें हम परचेज अकाउंट, जैसे हमने टाइप यहाँ पे किए परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट करने को सभी लोगों को पता है परचेज अकाउंट ही होता है। यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और एक और लेजर बना ले रहे हैं, चाहे हम बाउचर में बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बाउचर में आए, बाउचर में आने के बाद हम जाएंगे परचेज बाउचर में। परचेज बाउचर में आएंगे, बिल नंबर हमारा कितना था, तो 0011, यहाँ पे टाइप करेंगे 011, ठीक है। डेट कौन सा है, किस डेट में हम एंट्री कर रहे हैं, किस डेट में हमने, तो यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे F2 क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे 15 लिख के इंटर कर देंगे, तो देखिए होता है। यहाँ पे भी हम 1/5 कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब पार्टी नेम देखिए, हमने लेजर क्रिएट किया तो यहाँ पे पार्टी नेम दिखा दिया। पार्टी नेम को सिलेक्ट किए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए, परचेज अकाउंट कर दे। अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। अब देख लें कौन से आइटम है यहाँ पे, तो हमारा क्या है, LG TV 16 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे LG, टाइप करें TV 16 इंच कर दे रहे हैं, ठीक है। अंडर ग्रुप क्या होगा और हमारा, तो यहाँ पे TV होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है किस कंपनी का, तो LG कंपनी हम टाइप कर रहे हैं। एक मिनट, हमारा कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे स्पेलिंग, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं LG बस, यहाँ पे हमने LG टाइप कर दिया, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब यूनिट पूछ रहा है किस में कर देना, तो यहाँ पे यूनिट बनाएंगे PCS और यहाँ पे हम टाइप करेंगे PCS सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ डेसिमल नंबर प्लेस पूछ रहा है, तो जब केजी में चाहे मीटर में खरीदा जाता है तब यहाँ पे 2 नंबर डेसिमल दे देता है, यहाँ पे पीस में सीधा कर देंगे, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर देने की जरूरत नहीं। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। कितना, तो 2 पीस। रेट क्या है, तो 21,000, ठीक है, हो गया। इंटर किए, इंटर किए, इंटर 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 इंटर। तो देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि अगर आपका बिल वाइज जो डिटेल है, अगर ये डायलॉग बॉक्स, ये विंडो आपका नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, सपोर्ट डेट, तो आपका कैसे ओपन होगा उसके लिए बता दें आपको। यहाँ से बैक आइएगा, F12 क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इंटर करके आइएगा। तो यहाँ पे देखिए यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल, तो यहाँ से इसको नो करना है, इसको भी नो कर देना है। इसको भी बताएंगे किस कंडीशन में क्या होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन कर दें, शो लिस्ट बिल फॉर सिलेक्शन, अगर इसको नो किए रहेंगे, ठीक है, अभी आप लोगों को हम आगे चल के एंट्री में दिखा रहे हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। हमने इसको, हाँ आप लोग इसको कंपलसरी नो किया, अगर यस किए रहेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिए, अब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो देखिए आगे बढ़ गया, तो आपका बिल वाइज एंट्री नहीं होगा। फिर यहाँ से जाएंगे और इसी ऑप्शन को हम कर लेंगे नो और यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर क्लिक किया है, इंटर 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 इंटर, आगे देखिए आ गया ना। तो हमारा ये जो है, अब यहाँ पे चारों के बारे में समझ लिए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और एंट्री भी प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखा देंगे। न्यू रेफरेंस मतलब क्या होता है कि एक नया बिल हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक नया बिल। जैसे हमारा ये है, तो राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स हम पहली बार एंट्री करने जा रहे हैं। तो जब पहली बार एंट्री करेंगे आप, जब भी कोई गुड्स लेंगे तो आपको क्या होगा, न्यू रेफरेंस, ठीक है। फिर अगेंस्ट रेफरेंस मतलब हमारा ये जो बिल बन गया, ठीक है, हमारा जो ये बिल बन गया, अगर इस पर हम इस बिल का पेमेंट देंगे,
अगर हमारा जो ये बिल न्यू रेफरेंस से बिल बन गया, अगर हम इसको दोबारा पेमेंट देंगे इसी बिल का, तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। ठीक है, अभी आगे चल के आप लोगों को दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली करके, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे एडवांस हो गया, तो एडवांस में क्या होता है कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि एडवांस पैसा मिल रहा है। तो कार्य करने से पहले, जैसे मानिए कि आप किसी दुकान पे गए और उस दुकान से कहें कि नहीं हमको 100 पीस माउस चाहिए, तो दुकानदार ने कहा कि देखिए हमारे पास नहीं है, ऐसा कीजिए कि आप हमको ऑर्डर नोट करा दीजिए और आपको हम 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे। तो जो वहाँ पे ऑर्डर नोट कराएंगे तो आपसे कहेगा कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए। तो सामान गुड्स खरीदने से पहले जो पेमेंट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडवांस पेमेंट। और ऑन अकाउंट में होता है क्या कि ऑन अकाउंट में जैसे हमारे यहाँ से कोई, जैसे हम माने कि राज कंप्यूटर जो है हमारे यहाँ से आए, एक बार 20,000 का गुड्स खरीद के लेके चले गए, फिर दूसरी बार आए 30,000 का खरीद के लेके चले गए, फिर एक बार आए, फिर तीसरी बार आए और 50,000 का गुड्स खरीद के लेके चले गए। 3 बार की में एंट्री में 1 लाख की एंट्री हो गई। ठीक है, हमने एंट्री कर दिया। फिर एक बैग हमको किसी दिन पैसे की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो जब पैसे की जरूरत पड़ी तो हम उनसे कहेंगे कि थोड़ा ऐसा कीजिए कि एजेंट हमको पैसे की ज़रूरत है 60,000 रुपया के, ऐसा कीजिए कि थोड़ा भेज दीजिए। तो वो आपको जो 60,000 रुपया देंगे तो तीनों में से किसी एक का बिल का नहीं देंगे, वो आपके ऑन अकाउंट मतलब आपके लेन देन पे जो पैसा मिल रहा है वो होगा कि नहीं, आप हमको 60,000 रुपये भेज दीजिए। अब बाद में जब आएंगे तो आपका क्या होगा, हिसाब होगा। तो अगर वैसी एंट्री होगा तो क्या होगा, आपका ऑन अकाउंट होगा। चाहे ये भी हो सकता है कि जैसे मानिए कि हम एक बिल का पैसा इतना पेमेंट दे रहे हैं, बाकी अगर मानिए जो एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे हमारा अभी कहा ना 30,000, 50,000 और 20,000, तो हमने कहा दिया 30,000 रुपया जमा कर लीजिए। ठीक है, एक बिल का फाइनल कर दिए, अब बाकी अपना पैसा उसी में हम जमा कर दिए, ये नहीं कि कंप्लीट नहीं किया, ऐसे जमा कर दें। तो ऐसे एंट्री करना होगा तो क्या होगा, ऑन अकाउंट। ठीक है, इसको आगे चल के प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस करेंगे। न्यू रेफरेंस करने के बाद यहाँ पे बिल नंबर जो था, बिल नंबर दर्शा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल नंबर ही कर दे रहा है। ठीक है, इंटर किए और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए। तो हमने गुड्स राजेश से कर दिया। अब जब इसका पेमेंट करने जाएंगे, यहाँ से पेमेंट में आएंगे, साथ में पेमेंट भी करके दिखा रहे हैं आप लोग को। पेमेंट किए, कितना था, तो 42,000 का हमको पेमेंट करना है। ठीक है, अब इंटर किए तो यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस किए हैं। तो जैसे अगेंस्ट रेफरेंस किए हैं तो यहाँ पे जो नेम है इसमें आपका ऑटोमेटिक बिल नंबर आना चाहिए। जो बिल नंबर हमारा 011 था वो ऑटोमेटिक आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के लिए हम अभी आप लोगों को जब एंट्री कराते तो बताए थे उसको यस करना हो रहा है। तो अगर आपका बाई चांस प्रॉब्लम ये आता है, 100% ये प्रॉब्लम सभी लोगों में आता है कि जैसे हमने एंट्री किया अगेंस्ट बिल, तो बिल नंबर चाहे कुछ लिखे वो आपका दिखाई नहीं देता है। तो उसका देखिए सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम फिर यहाँ पे परचेज में जाएंगे। परचेज में आने के बाद हम जो एंट्री के लिए उसको पेज अप से ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करके नीचे आएंगे, इंटर किए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए दिया है, ये आप लोगों को जूम करके दिखा दे। देखिए शो लिस्ट बिल दिया है ना, शो लिस्ट बिल। ठीक है, शो लिस्ट जो वाला ऑप्शन है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, और ये आपका फाइनल बैलेंस वाला, इसको भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई खास एंट्री में प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इस जो शो लिस्ट है इस ऑप्शन को कंपलसरी यस कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है इस ऑप्शन को आप लोग नो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम पेमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट दिया 42,000, इंटर किए तो अगेंस्ट रेफरेंस। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पेंडिंग बिल है, अगर एक एंट्री किए एक एंट्री दिखाएगा, अगर 3-4 एंट्री किए तो तीनों 4 एंट्री का हमारा यहाँ पे बिल दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग बिल दिखा रहा है ना, तो कितना बिल नंबर था, 00011 था। ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से हमारा इंटर करके और कैसे पैसा दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं। तो हमारे पास कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस इंटर क्लिक करके और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपया ले ले रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दें। तो देखिए हमने क्या किया, बिल वाइज एंट्री में न्यू रेफरेंस का और अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ किए। अगेंस्ट रेफरेंस की कैसे हुआ कि जैसे हमारी एक एंट्री हो गई थी इनसे,
हमने परचेज कर लिया था, अब जब पेमेंट करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगेंस्ट रेफरेंस होगा, मतलब उस बिल पे जो न्यू बिल है उसी पे क्या हो रहा है हमारा, फिर दोबारा हो रहा है। तो जब उस बिल पे हम दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे भी दिया यहाँ पे कि हमारा अगेंस्ट रेफरेंस है कौन सा, तो 11 नंबर के बिल है, कितने दिन के लिए हमने उधारी लिया था, 25 दिन के लिए। अगर यहाँ पे चाहेंगे तो हम डेट चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेट चेंज कर लिया, यहाँ पे कर दिया 20 इंटर कर दिया, तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से आप लोग एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ठीक है, हो गया। तो उम्मीद है कि सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस कैसे एंट्री किया जाता है बिल वाइज अकाउंटिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा देख सकते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा था कि 5/5 को 2025 को हमने सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल नंबर 12, ठीक है, क्या खरीदा, TCL टीवी खरीदा, कितने इंच का, 16 इंच का, कितने पीस, 3 पीस, कितने का पड़ा, 21,000 का, टोटल बैलेंस कितना हुआ, 30,000, और ड्यू डेट कितने दिन के लिए उधारी लिए हैं, तो 30 दिन के लिए। तो अगर इस एंट्री को भी करना होगा तो सेम जैसे अभी किए वैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइप करें हम सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अंडर ग्रुप क्या होगा, पार्टी होगा, तो स्वाभाविक है कि सनरी क्रेडिटर हमारा होगा। ठीक है, बिल भी यस करना है, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए उधारी हमको दे रहे हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे, सॉरी हम पेमेंट में परचेज में हमको जाना है। ठीक है, कितने तारीख को एंट्री था, तो 5 तारीख को, यहाँ से हम 5/5 लिख देंगे। देखिए डेट हम भूल जाते हैं। यहाँ से हमारा सुरेश हो गया, बिल नंबर कितना है, तो बिल नंबर यहाँ पे दर्शा सकते हैं 012 12 नंबर बिल है। ठीक है, सुरेश हो गया। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए, परचेज अकाउंट थे, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से टाइप करेंगे TCL टीवी, कितने इंच का, 16 इंच का। ठीक है, अंडर ग्रुप क्या होगा, टीवी होगा, क्रिएट कंपनी, तो TCL कंपनी हमारी है, और किस में, तो पीस में कर दें। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा तो 3 पीस क्वांटिटी कितने का था, तो 21,000 का। इंटर करेंगे, इंटर, इसको यहाँ से विल नो कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इंटर जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए फिर आ गया न्यू रेफरेंस पूछ रहा है, नया बिल। अब यहाँ पे अगर चाहेंगे तो बिल नंबर दर्शा सकते हैं, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइप करें सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने आप को समझने के लिए। ठीक है, हमने सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। अब 30 दिन के लिए उधारी लिया तो कितने तारीख को हमको पेमेंट देना है, 4 जून को। यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब पेमेंट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अभी पेमेंट नहीं करेंगे, आगे चल के आप लोगों को पेमेंट करके एक बार पेमेंट करके दिखा दें, फिर आप लोगों को रिपोर्ट में थोड़ा दिखा देंगे। जैसे हमने 63,000 लिख दिया, इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स 5 तारीख को बिल था, 4 जून को देना है, और 63,000 रुपया क्या है, बैलेंस है, फाइनल बैलेंस 63। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे अगले चल रहे हैं। तो एक देखिए एडवांस की अब एंट्री बता रहा है, एडवांस का कैसे होता है बिल वाइज अकाउंटिंग में। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन टाइप किया। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए कि एक कस्टमर मुझे फ़ोन किया, कहा कि LG टीवी 20 इंच का एक नया चाहिए, मतलब LG टीवी उसको 20 इंच का नया चाहिए। मैं बोल रहा है कि मैं आपको 15,000 रुपया एडवांस दे रहा हूँ और आप मुझे टीवी भेजवा दीजिए, 2-4 दिन में आकर बाकी का पेमेंट कर दूंगा। जैसे हमारा एक कस्टमर है, वो हमको फ़ोन किया और कहा कि 20 इंच का क्या कीजिए, एक हमको टीवी चाहिए, और मैं आपको मतलब कहा कि हम आपको 15,000 रुपया दे रहे हैं, बाकी का जो पेमेंट होगा वो आपको हम 2-4 दिन में क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, तो अब इस एंट्री को करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो ये एंट्री 2 वाउचर में होगा। एक तो आपका जब पेमेंट आ रहा है एडवांस तो रिसिप्ट में होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका सेल में होगा। तो ये आपको हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हम आते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। वाउचर में गए, वाउचर में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रुक जाइए 1 मिनट, आ गए। सबसे पहले एडवांस पेमेंट हमको दे रहा है, तो यहाँ से एडवांस पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम रिसिप्ट में आ गए। जब भी पैसा आएगा तो किस में आएगा, रिसिप्ट में।
यहाँ पे हमने डेट लिख दिया, डेट क्या कर दिया कि अप टू क्लिक किए और यहाँ से 6 तारीख कर दिया, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर लिया अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं राजू, ठीक है। इंटर करेंगे। अब सेल में है तो हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी डेबिटर, ठीक है। अब बिल बाय बिल पर तो यहाँ पे यस करेंगे। कितने दिन के लिए, तो मान लीजिए कि 5 दिन मान ले रहे हैं, ठीक है। 5 दिन के लिए हम उधारी दे रहे हैं। यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितना पेमेंट दे रहे हैं हमको एडवांस, तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये हमने लिख दिया, ठीक है। इंटर के नहीं, यहाँ पे देखिए हमसे एक लेजर में मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही है, सनी डेबिटर आपका होगा, ठीक है। लेकिन हाँ सनी डेबिटर होगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, डे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डे हटा दे रहे हैं, बस बिल बाय बिल यस कर दे रहे हैं, ठीक है। यस कर दिए। यहाँ पे हमारा क्या 15,000 रुपया दे दें, ठीक है। इंटर किए तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांस कर देंगे। हमारा क्या हो गया कि राजू हमको फ़ोन करके बोले कि 15,000 रुपया आपको एडवांस दे रहे हैं और आप हमको क्या कीजिए, एक टीवी भिजवा दीजिए और आपको हम 2-4 दिन में पेमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर बिल नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे राजू और यहाँ पे लिखेंगे एडवांस। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं राजू एडवांस, एडवांस की स्पेलिंग लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट, ठीक है, ठीक है। राजू हमको क्या कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इंटर किए, इंटर किए, इंटर, तो कैसे दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं, ठीक है। राजू ने हमको क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से कि राजू हमको 15,000 रुपये दे रहे हैं, कैसे, तो एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। मतलब हमको अभी उनको कुछ प्रोडक्ट भेजवाया नहीं, गुड्स भेजे नहीं, और हमको क्या कहते हैं, पहले पेमेंट दे दिए, ठीक है। इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम सेल वाउचर में आएंगे और उनको क्या करेंगे, गुड्स भिजवाएंगे। जैसे हमने 7 तारीख को 7/5 कर दिया, ठीक है। इंटर करेंगे तो किसका था, तो राजू, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिए। और यहाँ पे हम सेल लेजर पूछ रहा है तो यहाँ पे सेल का एक लेजर बना रहा है, ठीक है। अंडर ग्रुप क्या होगा, तो सेल अकाउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो हम ले रहे हैं 16 इंच का टीवी ले रहे हैं और यहाँ पे 1 पीस कर दे रहे हैं। और रेट हमारा जो हमने कह दिया कि 21,000 का पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर, इंटर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो आपका वही डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अब हमको उन्होंने एडवांस पेमेंट दिया है, तो एडवांस पेमेंट दिया तो जब एडवांस पेमेंट आ गया तो हम उसी पे करेंगे ट्रांजेक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। तो हमारा देखिए पूछ रहा है जो आज राजू हमको एडवांस पेमेंट दिए, कितने तारीख को दिए, 6 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राजू हमको कितना पेमेंट दिया है, तो 10,000, ठीक है, नहीं सॉरी 15,000, यहाँ पे 15,000 लिख दें, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब जो बाकी पैसा बचेगा, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे हमने राजू को सेल किए तो हमारा 15,000 रुपया एडवांस दिए थे, ठीक है। तो हमने अगेंस्ट रेफरेंस किया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 15,000 लिख दिया। वहाँ पे हमने ज़्यादा अमाउंट हो गया था। यहाँ से न्यू रेफरेंस करेंगे। न्यू रेफरेंस में नया बिल नंबर डाल दिए 1, अगर 001 डालना चाहे तो डाल सकते हैं, हमारी मर्जी। उसके बाद कितना पेमेंट बच रहा है हमारा, तो 21,000 का टीवी था और 15,000 रुपये हमने एडवांस दे दिया, तो हमारा कितना बचा, तो 6,000, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, राजू ने हमको कितना पेमेंट दिया था, 15,000 रुपया, और 15,000 का मतलब एडवांस पेमेंट दे दिया। टीवी कितने का पड़ा है, 21,000, तो 6,000 रुपया अभी हमको क्या करना है, राजू से लेना है। तो यही हम क्या कर दिए, न्यू रेफरेंस, ठीक है। इंटर करेंगे, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है आपका, ठीक है। 1 मिनट बस बता रहे हैं आप लोग कहाँ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक चेक किया जाए। यहाँ पे आपका 9,000 नहीं, यहाँ पे 25,000 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिक्कत है बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे कर दिया CR, ठीक है।
और हाँ देखिए हमारा यहाँ पे क्या करना था, क्रेडिट करना था, ठीक है। यहाँ से न्यू रेफरेंस किया और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखिए हमारा जो बिल है बिल्कुल सही हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इंटर करेंगे यहाँ से न्यू रेफरेंस, यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए। एक मिनट हम बैक आके देख रहे हैं क्या मिस्टेक है हमारा। यहाँ से हमने क्लिक किया, अगेंस्ट रेफरेंस किया, राजू पेमेंट कितना दिए, तो 15,000 दिए हैं। और यहाँ पे हमारा DR ये न्यू रेफरेंस नहीं दिखाना चाहिए, नहीं एक मिनट, कुछ ना कहीं मिस्टेक है। एक मिनट अभी चेक कर रहे हैं लेजर में। यहाँ से बैक आए, लेजर पे क्लिक किए और सैलरी ड्यूटर सही है, कंट्रोल से एक्सेप्ट किए। सेल अकाउंट हमारा लेजर सही है, नेम ऑफ आइटम में देखेंगे हमारा सही है। एक पीस कर दें, 21,000 का पड़ा, यहाँ पे हम क्लिक किए और अगेंस्ट रेफरेंस कर रहे हैं। राजू हमको पेमेंट दिए, कितना दिए, 15,000 रुपया। और यहाँ से हम न्यू रेफरेंस किए, कितना बाकी है, 6,000, ठीक है। और यहाँ से इंटर किए तो 30,000 रुपया हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, अभी बता रहे हैं आप लोगों को कैसे। देखिए हमारा कुछ ना कुछ हमारे एंट्री में प्रॉब्लम है। एक बार बैक आते हैं, बैक आने के बाद इंटर क्लिक करेंगे, इंटर क्लिक करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। राजू हमको पेमेंट दिए, कितना दिए पेमेंट, हाँ देखिए हमसे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे होगा DR, ठीक है, डेबिटर होगा। फिर यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे जाएंगे और बिल नंबर आप अपने मन से डाल सकते हैं, चाहे वो आपका पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो वन होता है वो वन। और यहाँ पे हमारा 6,000 रुपये बाकी है, 6,000 रुपये दिखाएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे DR, दोनों में DR होगा। देखिए हमसे वही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हो रहा था देखिए एक बार बता दें कि जैसे हमको एडवांस पेमेंट मिला तो उस एडवांस पेमेंट पे हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा। तो हमको कितना मिला है, तो अगेंस्ट रेफरेंस जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए पेंडिंग बिल दिखा रहा है, कितना है, 10,000 रुपया। वो हमको पेमेंट दिए तो एडवांस पेमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया कि 15,000 रुपया हमको मिला है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेफरेंस जितना बाकी हो वो ऑटोमेटिक अमाउंट हमारा नीचे अमाउंट दिखा देगा। तो अब क्या होगा, न्यू रेफरेंस होगा, क्योंकि अब न्यू बिल बनेगा आपका, जो बिल बनना है सेल का, तो क्या होगा, न्यू बनेगा। जब इस पर पेमेंट देंगे 6,000 रुपया तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका एडवांस। अब लास्ट आपका बचा है, लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ऑन अकाउंट के लिए हम क्या करें, आएंगे टैली सॉफ्टवेयर पे और हम यहाँ से एक लेजर क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ से हमने एक लेजर क्रिएट किए, लेजर पे गए और यहाँ पे लिखे हम रमेश टीवी, ठीक है। और यहाँ से रमेश हमारा क्या है, कस्टमर है, तो यहाँ पे हम सैलरी डेबिटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से बिल वाइज बिल यस कर देंगे। और यहाँ पे हम आपको 10 दिन के लिए उधारी इनको दे रहे हैं और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दें। अब आपका अभी आगे इसके पहले बताया थे क्लिक फ्रॉम क्रेडिट डेट ड्यू बाउचर एंट्री, मतलब जब भी एंट्री करेंगे बाउचर में तो आपका एक मैसेज दे दे कि हाँ आपका पहले से ड्यू डेट आपका हो चुका है, वो पेमेंट करना होगा। तो उस एंट्री को भी अभी आप लोगों को हम करके दिखा रहे हैं, वो एंट्री करेंगे और ऑन अकाउंट से भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद हम बैक आएंगे, फिर बाउचर में जाएंगे, बाउचर में आने के बाद सेल में रहेंगे और यहाँ पर हमने कर रहे हैं 10 तारीख को, ठीक है। एंट्री 10/5 किए, रमेश टीवी, यहाँ से एक्सेप्ट किए, सेल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं USB माउस, USB माउस, ठीक है, कर दिए। अंडर ग्रुप हमारा क्या होगा, माउस होगा। कंट्रोल है, कंपनी किस कंपनी का है, तो यहाँ पे मान ले रहे हैं डेल का, ठीक है। और पीस में करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। कितना पीस, तो 12 पीस लेके गए। रेट क्या है, तो 180 रुपये मान रहे हैं, ठीक है, हो गया। 2160 का बिल बन गया। यहाँ से इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे बिल नंबर वही रहने दे रहे हैं 2, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा दें, ठीक है, हो गया। फिर हम हमारे पास
रमेश टीवी आए, रमेश फिर हमारे यहाँ से टीवी करने के लिए आए। अब यहाँ पे हम F2 क्लिक करके डेट चेंज कर ले रहे हैं। अब डेट हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 20 तारीख कर रहे हैं, ठीक है, 20/5 में फिर हमारे पास वापस आए, ठीक है। अब एक बार बैक आ रहे हैं, बैक करते हैं, फिर यहाँ से 20/5 हो गया। अब जैसे इंटर करके रमेश टीवी को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा बता दिया कि 1 बिल रमेश टीवी जो है आउटस्टैंडिंग, मतलब इनका ड्यू डेट से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमसे एक बार गुड्स खरीद के लेके चले गए, उसका पेमेंट अभी नहीं दिए हैं और आपका उनका पेमेंट देने का समय आ गया, ड्यू डेट आ गया। जैसे हमको बोले थे 10 दिन के लिए उधारी, तो 10 दिन से क्या हो गया, ज़्यादा, तो ये मैसेज देगा, ठीक है। अगर आप इस पर एंट्री करना चाहते हैं तो बस इंटर कर देंगे तो एंट्री आपका होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर टीवी कर दिया, कितना, तो 2 पीस कर दिया, अमाउंट 21,000, और यहाँ से हम ये भी न्यू रेफरेंस कर दें, ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दें, ठीक है, हो गया। फिर एक बार एक और एंट्री कर लेते हैं रमेश को। अब जैसे करेंगे तो देखिए फिर दिखा रहा है कि आपका पहले का, तो अब यहाँ पे अगर एक तो पहले का दिखा रहा है, अगर वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करें, बैक करें, वाउचर से बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने F2 क्लिक करके और डेट चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 1/6, ठीक है। अब इंटर करेंगे, इंटर, और रमेश को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैसेज देगा, अब दे रहा है कि 2 बिल पहले का पेंडिंग है, पहले का जो आप हमसे क्या किए हैं, गुड्स उधार लेके चले गए और आप अभी अब तक हमको क्या किए हैं, पेमेंट नहीं दिया, उसका ड्यू डेट जितने दिन बोले थे उससे ज़्यादा दिन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे मैसेज देगा। अगर आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल+ इंटर करेंगे बैक, अगर इस ऑप्शन को आप लोग नो कर देंगे तो देखिए वो मैसेज आपका शो नहीं करेगा। अब जैसे इस वाउचर से बाहर आके, ठीक, इंटर कर दिए। अब इंटर करेंगे, जैसे रमेश टीवी को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए मैसेज नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल+ इंटर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट किए, सेल अकाउंट में गए और यहाँ से हम TCL टीवी एक और सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। कितने का, तो 22,000 कर दे रहे हैं, 22,000 कर दिए, इंटर किए, इंटर, ये भी क्या किए, न्यू बिल कर दिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम चलते हैं इसके पेमेंट पे। अब ऑन अकाउंट सीखेंगे, ऑन अकाउंट में कैसे करता है। रिसिप्ट में आए, रिसिप्ट में आने के बाद हम यहाँ पे 10/6 को एंट्री करें, पेमेंट देने के लिए आए, ठीक है, रमेश। तो 10/6 को आए और हमसे कहा कि ये हमारे से 30,000 रुपये ले लीजिए, 30,000 रुपये वो पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बट ये नहीं कि किसी बिल का दे रहे हैं, ऐसे क्या कि देखिए हमारे पास 30,000 रुपये प्रेजेंट टाइम में, ये क्या कीजिए, ले लीजिए और बाद में जब हम आएंगे दोबारा तो आपका जितना बिल का बाकी पेमेंट रहेगा वो आपको हम क्या करेंगे, दे देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नहीं होगा, देखिए यहाँ से अब हमारा जो न्यू रेफरेंस है उससे दोबारा होगा तो क्या होगा, अगेंस्ट रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बिल दिखाई दे रहा है, 3 बिल हमारा क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो 3 बिल मिला के ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, तो हमको कितना दे रहे हैं, 30,000 रुपया दिए। कहें कि ये 30,000 रुपया नोट कर लीजिए और बाकी हम आएंगे तो आपको बाद में पेमेंट देंगे। तो जैसे मान लीजिए हम 42,000 के पेमेंट पे जाके 30,000 रुपया क्या किए, हम यहाँ पे जमा कर लिए। और कैसे, तो कैश। तो ऐसे आप कर सकते हैं ऑन अकाउंट, कि मतलब आपका कोई बिल का वो ना हो। जैसे मान लीजिए इसमें तो बिल का एक हो गया, तो अभी भी बिल का क्या है, पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। जब पूरा पेमेंट अगर एक बिल का होता तो हम क्या करते हैं, उससे मतलब अगेंस्ट रेफरेंस करके कर सकते हैं। तो हम किस पे कर रहे हैं इसको, यहाँ से देखिए बैक किए, सॉरी हमसे गलती हो गया, यहाँ पे करेंगे ऑन अकाउंट, ठीक है। अब ऑन अकाउंट कर देंगे। देखिए एक बार हम यहाँ से बैक आ रहे हैं, अब ऑन अकाउंट का देखिए बता रहे हैं फिर से। जैसे हमने यहाँ पे डेट चेंज किए, 10/6 कर दें, ठीक है, इंटर किए, इंटर, तो यहाँ से रमेश, ठीक है, रमेश हमको कितना दे रहे हैं, तो मान ले रहे हैं 30,000, ठीक है। अब जब 30,000 दे रहे हैं तो अब यहाँ पे हमारा किस बिल का दे रहे हैं, ठीक है, रमेश हमको किस बिल का दे रहे हैं वो निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन अकाउंट कर देंगे, ठीक है, कि किसी बिल का हमको पेमेंट नहीं मिला, बस हमारा उधारी था वो हमको दे दिए और बाद में जब आएंगे तब पेमेंट का क्या होगा, क्लियर होगा। तो ऐसी एंट्री होगा तो क्या होगा, ऑन अकाउंट होगा। यहाँ से हम क्लिक किए कैसे, तो कैश, और यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दें।
अब यहाँ पे इंटर करेंगे तो एक बार रमेश को हम सेलेक्ट करके देख रहे हैं, तो रमेश का कितना दिखा रहा है 36,160। अगर मान लीजिए फिर हमको 10,000 रुपये पेमेंट दे दिए, ठीक है, 11 तारीख को आए 11/6 में, और कहें कि लीजिए 10,000 रुपया और, तो यहाँ से 10,000 कर दें, फिर हमारा क्या होगा ऑन अकाउंट, मतलब ऐसे बिल का नहीं, ऐसे हमको दे दिए कि लीजिए क्या कीजिए जमा कर लीजिएगा खाते में, और यहाँ से कैसे तो कैश, ठीक है। तो अगर ऐसी एंट्री करना होगा तो क्या होगा, ये आपका ऑन अकाउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार और दिखा दें आपको, यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए 5,000 रुपया करा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंटर किए अगेन शिफ्ट, तो अब देखिए अभी आपका बिल का सारा दिखा रहा है, बिल में जमा नहीं हुआ। जैसे देखिए अब बिल में आपका ये नहीं होगा, पेमेंट अभी क्लियर नहीं होगा, वो जाके आगे चल के आप लोगों को बताएंगे इसको कैसे क्लियर किया था। देखिए अभी बिल का उतना ही पेमेंट दिए हैं, अभी ऐसा नहीं होगा किसी बिल का हमको क्या हुआ है पेमेंट मिला, ऐसे हमको क्या किया पेमेंट देके चले गए, ठीक है। तो ये होता है ऑन अकाउंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि चारों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं अब इसके रिपोर्ट पे, रिपोर्ट इसको कैसे देखा जाता है, क्या किया जाता है आप लोगों को आप बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे आएंगे और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, और यहाँ से एक मिनट सॉरी, यहाँ से सॉरी अकाउंटिंग बुक पे देखें नहीं, स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पे स्टेटमेंट आप अकाउंट पे जाएंगे, स्टेटमेंट आप अकाउंट पे आने के बाद आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो रिसीवेबल है और पेबल है, तो रिसीवर मतलब जो पैसा आएगा, और पेबल मतलब जो पेमेंट देंगे, मतलब जो सेल में एंट्री किए रहेंगे तो रिसीव में आएगा, और पे वाला जो होगा जो परचेज में होगा पे में आएगा। जैसे हमने पे वाला देख रहे हैं, तो हमको कितना पेमेंट देना है, तो 1 लोगों का पेमेंट देना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ध्यान से आप लोग, इसमें आप लोग बता दें कि हमने कितने तारीख को एंट्री किया था 5 मई को, किसको सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स को, पार्टी नेम हमारा हो गया। कितने का अमाउंट पेंडिंग है 63,000। ड्यू डेट कब हुई थी उनकी, हमने 5 मई को खरीदा था, 30 दिन के लिए उधारी लिया था, तो 4 ही तारीख को हमारा क्या हो गया था ड्यू डेट हो गया था, मतलब देने के लिए। ड्यू डेट से कितना दिन ज़्यादा हो गया, तो हमारा 7 दिन ज़्यादा हो गया। जैसे हमने उनको कहा था 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट दे देंगे, तो 30 तारीख को नहीं दे पाया 30 दिन के अंदर, तो हमारा यहाँ पे देखिए बता रहा आउटस्टैंडिंग मतलब डेट, मतलब जो जिस डेट में पेमेंट आपको देना था उससे कितना दिन ज़्यादा हो गया, 7 दिन ज़्यादा हो गया। ऐसे ही आके हम रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट में भी देखेंगे, सॉरी हाँ रिसीवेबल में, कि जो सेल की एंट्री किया हमने क्या किया, 7 मई को राजू को क्या किया 6,000 का गुड्स बेचा, तो यहाँ पे देखिए 7 मई को उनका ड्यू डेट होता था, तो ड्यू डेट से कितना ज़्यादा दिन हो गया 35 दिन ज़्यादा हो गया। जैसे इनको हमने रमेश को 2160 रुपये का बेचा, कितने दिन के लिए उधारी था, तो मतलब 20 तारीख को उनको उधारी दिए थे, 20 मतलब ये आपका ड्यू डेट देगा। अगर आपको इसको पूरा सारांश लेजर वाइज देखना होगा तो Alt प्लस F5 क्लिक करेंगे, तो देखिए लेजर वाइज दिखा दिया कि हमने क्या चीज़ प्रोडक्ट बेचा था। जैसे यहाँ पे देखिए 7 मई को था, और यहाँ पे एक पीस क्या था LG TV था, कितने का 31,000, मतलब नीचे आपका टोटल अमाउंट आपका दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेजर वाइज देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लेजर वाइज, यहाँ पे जैसे F8 है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए लेजर वाइज आपका दिखा रहा है। अगर बिल वाइज देखना चाहते हैं तो बिल वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो लेजर वाइज देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बिल वाइज, लेजर वाइज, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एनालाइज करना होगा, जैसे आपको जो बिल है, बिल से कितने दिन, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को अंतर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्लिक किया, सॉरी एक मिनट, फिर से हम स्क्रीनशॉट ले लें, गलत हो गया। यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, ले लिए। लेने के बाद उसको अब, और उसमें इसमें अंतर बता रहे हैं आप लोगों को। एनालाइज में जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बिल डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो कब से कब तक देखना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण तौर पर बता रहे हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारा ड्यू डेट नहीं दिखा रहा है कि कितने दिन हो गया है, ठीक है, बस ऑन डेट मतलब कितने तारीख को पेमेंट लेना था। अब यहाँ पे जाएंगे, अगर ड्यू डेट वाइज जाएंगे तो ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको पूछेगा कि कितने दिन की कितने दिन। तो अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट हम देखना चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर कितने लोगों से पेमेंट लेना है,
हमको 10 दिन के अंदर कितने लोगों से पेमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे। फिर 10 से 15 दिन के बीच में कितने लोगों, अगर मान लीजिए आप छोटा वैल्यू और देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कर देना 5 कि 5 तारीख के अंदर कितने लोगों का, फिर यहाँ से 5 से 10 के बीच में, तो ऐसे करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि 5 दिन का कितने लोगों का ड्यू डेट हुआ है, मतलब 5 दिन के अंदर कितने लोगों का देना था। तो रमेश से एक 22,000 रुपया, 5 से 10 के बीच में कोई नहीं है, 10 से ज़्यादा के बीच में आपका यहाँ पे देखिए डेट वाइज दिखा दिया कि 5 दिन का जो ड्यू डेट था तो कितने लोगों का था, तो ये रमेश का था। जैसे हमारा मैं देख लीजिए यहाँ 1 जून को हमने एंट्री किया और हमारा है 11 जून, कितने दिन के लिए दिया था, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 5 दिन के अंदर हमारा ड्यू डेट आपका हो गया, 11 जून को हमारा देना था। तो यहाँ पे देखिए 5 दिन का आपका अंदर का बता दिया। ये आपका क्या है 30 दिन के, मतलब जैसे जो भी एंट्री किए, तो यहाँ पे आप इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से पेबल, मतलब जैसे यहीं पे रहते हुए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिसिप्ट में, जैसे मैंने कितने लोगों से पेमेंट लेना है, तो यहाँ से रिसीवर में जा सकते हैं और पेबल में। यहीं से आपको यहाँ से बैक आके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से रिसीवेबल और पेबल दोनों दिया है। तो जैसे यहाँ से आके बैक जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए दिया है, F5 क्लिक करेंगे तो आपका पेबल में चल जाएंगे और यहाँ से रिसीवेबल में चलेंगे। तो ऐसे करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर जो आपका एनालाइज भी कर सकते हैं कि हाँ कितना कैसे क्या कितने लोगों का कितना दिन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 35 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ से एनालाइज करके आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जैसे हम ड्यू डेट पे गए और देख रहे हैं कि 10 दिन के अंदर कितने लोगों को पेमेंट लेना था, 10 से 20 दिन के लिए और 20 से 30 दिन, ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो अब ये एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे एक्सेप्ट कर दिए तो देखिए बता दिया 10 दिन के अंदर का था, 1 लोगों का जनरेट हुआ है। 10 से 20 दिन के बीच में कितने लोगों से लेना है पेमेंट, 2 दिन 1 लोगों का होगा। और 20 से 30 के बीच में कितने लोगों का है, 1 लोगों का पेमेंट है। और 30 से ज़्यादा दिन कितने लोगों का हो गया, तो 1 लोगों का हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बार और बता देना आप लोगों को कि 10 दिन से नीचे कितने लोगों का पेमेंट है, 1 लोगों का बच सके, मतलब 10 दिन अभी उनका 10 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ। और 10 से 20 दिन के बीच में कितने लोगों का पेमेंट लेना है, 1 लोगों का। और 20 से 30 के बीच में कितने लोगों का, 1 लोगों का, मतलब उतने दिनों के बीच, जैसे मान लीजिए किसी का 22 दिन, किसी का 23 दिन, ऐसे होता तो वो हो गया। फिर 30 दिन से ज़्यादा कितने लोगों का हो गया, 1 लोगों का है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बिल वाइज एंट्री में रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को बिल वाइज अकाउंटिंग समझ में आया होगा। अगेंस्ट रेफरेंस कैसे होता है, न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट और एडवांस कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 34 पे जाके ना, एक बार 34 पे जाके आप देख लीजिएगा।